बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज खान के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के हवाले से सवालात, जबकि दूसरी जानब फैज़ाबाद धरने में कितने लोग बैठे हैं, मीडिया रिपोर्ट सामने आ गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान साहब ने अपने वीलॉग में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी के हवाले से बात की है। उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के हवाले से सवालात उठाए हैं। नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान साहब ने अपने वीलॉग में कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने नवंबर में फ़लस्तीन के हक़ में एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया था और उसके बाद 10 महीने तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खामोश रही और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। तो आखिर 10 महीने बाद अचानक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को धरना देने की कैसे याद आ गई। इसके बाद इमरान रियाज खान साहब ने यह भी कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन गालियां देते हैं, तो इस हवाले से भी तहरीक लब्बैक के रहनुमा अपने लोगों की तरबियत करें। और फिर नाज़रीन कराम, इमरान रियाज खान साहब ने यह भी कहा कि पीटीआई को तो जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती और ना ही पीटीआई वालों को फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी गई थी, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च को प्रोटोकॉल के साथ फैज़ाबाद में पहुंचाया गया है और किसी ने भी तहरीक लब्बैक के लॉन्ग मार्च को रोका नहीं है। तो नाज़रीन कराम, हम इन तमाम सवालात के जवाब देते हैं और बताते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने किस तरह हक़ाइक़ को मसख़ किया है। तो इमरान रियाज खान साहब, हमेशा की तरह आपकी टीम ने आपको सारी बात नहीं बताई। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने न सिर्फ नवंबर में एक लॉन्ग मार्च किया था, बल्कि इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसराइली मसनूआत के बाइकआउट का भी ऐलान किया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में मुहिम भी चलाई थी। और इमरान रियाज खान साहब इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में रैलियां निकाल कर मुहिम चलाई थी और पाकिस्तानी अवाम को आगाही देने की कोशिश की थी कि किन इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करना है। और इमरान रियाज खान साहब इस सब के बाद फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने खानों की उन बड़ी फ्रेंचाइज के बाहर भी प्रोटेस्ट किया था जो इसराइल को सपोर्ट करती है। और इसी तरह नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में रैलियां निकाल कर भी फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा किया था। और इसी तरह कराची समेत तमाम बड़े बड़े शहरों में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। तो इमरान रियाज खान साहब नवंबर के बाद भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट करती रही है और रैलियां भी निकालती रही है। और आपकी इतला के लिए अर्ज़ है, ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का फ़लस्तीन के हक़ में चौथा बड़ा प्रोटेस्ट है। तो लिहाजा आपको सिर्फ नवंबर वाला याद है, बाकी आप सब भूल गए हैं। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान छोटे छोटे प्रोटेस्ट भी करते रहे हैं। और इसके अलावा हाफिज़ साद रिजवी पिछले 2 महीनों से हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे थे कि हुकूमत अमली तौर पर फ़लस्तीनी की मदद करे, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। तो जब हुकूमत की जानिब से अमली इक़दाम नहीं उठाए गए, तो उसके बाद ही हाफिज़ साद रिजवी ने इस धरना देने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं जो इमरान रियाज खान साहब ने दूसरा सवाल उठाया था कि एक जानब पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी जाती और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को प्रोटोकॉल के साथ फैज़ाबाद में पहुंचाया गया है। तो इमरान रियाज खान साहब, मसला ये है कि पीटीआई के लोग पंजाब में बाहर नहीं निकलते। अगर पीटीआई भी इतने लोग बाहर निकालने में कामयाब हो जाए, कल जितने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी ने निकाले थे, तो फिर इंतज़ामिया उनको भी नहीं रोक सकती। पीटीआई का मसला यह है कि लाहौर में इनके लीडर्स भाग जाते हैं और जलसा नहीं करते, जिसकी वजह से इनके कारकुन बाहर नहीं आते। जबकि दूसरी जानब जैसे ही हाफिज़ साद रिजवी ने लियाकत बाग का ऐलान किया, तो उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों का समुंदर वहां पर पहुंच गया था, जिसके बाद इंतजामिया के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो इतनी बड़ी आवाम की तादाद को रोक सकें। तो लिहाजा इसलिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक बड़ा लॉन्ग मार्च किया है। तो इमरान रियाज खान साहब, तहरीक लब्बैक पर सवाल करने के बजाय आप पीटीआई के लोगों से ये सवाल करें कि हर पंजाब में वो अवाम को बाहर निकालने में कामयाब क्यों नहीं होते। अब बात करते हैं जो इमरान रियाज खान साहब ने कहा कि तहरीक लब्बैक के लोग गालियां देते हैं और बदतमीजी करते हैं। तो इमरान रियाज खान साहब, इसका पहला जवाब तो ये है कि क्या पीटीआई के लोग गालियां नहीं देते और क्या उन्होंने ख़वातीन एंकर के खिलाफ घटिया ट्रेंड नहीं चलाए। तो इमरान रियाज खान साहब,
आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि अरशद शरीफ साहब ने सिर्फ 2 प्रोग्राम पीटीआई की फॉरेन फंडिंग के हवाले से किए थे, तो उसके बाद पीटीआई के लोगों ने अरशद शरीफ के खिलाफ एक नहायत ही गलीज ट्रेंड चलाया था, और आज भी आप अगर वो नाम लिखेंगे तो वो सारा ट्रेंड सामने आ जाएगा। तो लिहाजा अगर आपको तहरीक लब्बैक के कारकुनों की गालियां नजर आती हैं, तो जब पीटीआई के लोग एंकर के खिलाफ घटिया ट्रेंड चलाते हैं तो वो आपको नजर क्यों नहीं आते। और दूसरी बात यह है कि इमरान रियाज खान साहब जब नाम नहाद सहाफ़ी बगैर सबूत के तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पर झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, तो क्या उसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन ऐसे नाम नहाद सहाफ़ियों को जवाब नहीं देंगे। तो अगर सहाफ़ियों ने सहाफ़त करनी है और उनको तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने का शौक है, तो कम अज कम सबूत सामने लाएं। पीटीआई के ट्रोल बनकर बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी पर तनकीद न करें। तो इमरान रियाज खान साहब अगर किसी भी जमात के कारकुनों का गालियां देना गलत है, तो इसी तरह नाम नहाद सहाफ़ियों का भी सियासी जमातों के ट्रोल बनना गलत है और इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो फैज़ाबाद में धरना दिया है उसमें कितने लोग हैं। तो नाज़रीन करम, कल मीडिया की जो रिपोर्ट सामने आई थी उस पर इंकशाफ किया गया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो फैज़ाबाद में धरना दिया है उसमें कम अज कम लाख से ज़ायद लोग बैठे हुए हैं, और शायद ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा धरना है। इससे पहले इतने लोग कभी भी धरने में शामिल नहीं हुए। तो नाज़रीन करम, ये तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी की एक बड़ी कामयाबी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मामले पर अवाम की बड़ी तादाद को बाहर निकाला है। और नाज़रीन करम, जो लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुखालिफ हैं वो भी ये बात तस्लीम करने पर मजबूर हो गए हैं कि कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो लब्बैक याक्सा मार्च किया है वो पाकिस्तान की तारीख का एक बड़ा लॉन्ग मार्च है, और हाफिज साद रिजवी अवाम की बड़ी ताकत को बाहर निकालने में कामयाब हो गए हैं। और इमरान रियाज खान साहब, यही वजह है कि जब पुलिस और इंतजामिया ने देखा है कि तहरीक लब्बैक के साथ बहुत से लोग बाहर आ गए हैं, तो इसलिए उन्होंने तहरीक लब्बैक के लोगों को रोका नहीं है। अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी सिर्फ 2 से 3 हज़ार लोग बाहर लाती तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी फैज़ाबाद जाने की इजाज़त नहीं मिलनी थी, मगर चूंकि हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लाखों लोग लेकर बाहर आए थे, तो इसलिए पुलिस के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वो तहरीक लब्बैक को रोक सकें। और लिहाजा वैसे भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सियासी मकासद के लिए बाहर नहीं आई थी, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के हक में बाहर आई थी, तो इसलिए पुलिस किस मुंह से उनको रोकती। और नाज़रीन करम, इमरान रियाज खान साहब ने अपने व्लॉग में यह भी कहा कि पुलिस वाले तहरीक लब्बैक के कारकुनों से ये कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इमरान रियाज खान साहब, आप बताएं कि जिस मकसद के लिए तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी बाहर आए हैं, तो क्या वो अच्छा मकसद नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।